अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अकाउंटिंग ऑफ सेकेंड ईयर एंड टॉपिक 7 कॉरपोरेशन रिटेन अर्निंग। कॉरपोरेशन रिटेन अर्निंग अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी कंपनीज यूज़ करती हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, कॉरपोरेशन रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट वगैरह को जमा किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत कम कंपनियां होती हैं जो प्रॉफिट को जमा करती हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ अगर कोई प्रॉफिट वगैरह होता है तो वो सिंगल ओनर के पास चल जाता है, मतलब खा पी के ख़त्म कर देते हैं, ये है। ठीक है, पार्टनरशिप में अगर कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो वो भी जो है ना, वो साल के आखिरी में क्या होता है, पार्टनर्स जो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो प्रॉफिट वगैरह आता है तो उसको जो वो खा पी के ख़त्म नहीं कर देते, अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब बुरे वक्तों के लिए जमा करके रख देते हैं। तो बुरे वक्तों के लिए जो जमा करके रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वो रखते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट में। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी यूज़ करती है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक ऑनर नहीं है, दो ऑनर नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, बल्कि बहुत अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर। अनलिमिटेड जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े शेयर्स जो वो इन्वेस्ट करते रहते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी उनको ऑनरशिप देती रहती है। तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट वगैरह होता है तो मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनियाँ होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो हैं वो इसमें इन्वेस्टर होते हैं। तो अगर इन कंपनी को कभी जैसे बुरा वक्त आ जाता है, क्राइसिस, बिजनेस क्राइसिस होते हैं, आ जाते हैं, और कोई नागानी आफतें वगैरह होती हैं वो आ जाती हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि प्रॉफिट वगैरह को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि रिजर्व करके रख देते हैं। वो रिजर्व अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि कुछ मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉन्टिजेंसीज, ये नागानी आफत है, जैसे कि आग वगैरह लग जाती है, इस तरीके के होते हैं ना, तो इसके लिए पैसा वगैरह जमा करके रखा जाए। और जैसे कि ये बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, तो अगर काम जो है वो रूज पर चल रहा है और एंड टाइम पे जो है वो मशीन वगैरह ख़राब हो गई, तो उसके लिए पैसे रिजर्व करके रख देते हैं कि यार कभी काम वगैरह अच्छा चल रहा हो और हमारी एकदम से मशीन जो है वो ख़राब हो जाए, तो हम फ़ौरन से जो है वो कोई न्यू मशीन जो है वो परचेज़ करके ले आएँ, तो उसके लिए रिजर्व कर देते हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो अलग अलग तरीके के हमारे पास रिजर्व आएंगे, तो मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करती रहूँगी। कॉर्पोरेशन रिटेन अर्निंग अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि बुरे वक्तों में हमारे पास पैसा रहे, और वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा हम जमा कर देते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट में। ठीक है, कि पैसा जो है वो एकदम से, मतलब जो भी मुनाफा हो मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, वो रख दिया जाए, क्योंकि बहुत से बिजनेस क्राइसिस होते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी इतनी बड़ी, एकदम से अगर कोई जैसे नागानी आफत वगैरह आ रही है तो ये कंपनी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इनके पास रिजर्व हुआ पैसा होता है। ठीक है, ये रिजर्व करके रखते हैं कि कभी ऐसा जो है वो आ जाए, हमारे को कोई मुसीबत वगैरह आ जाए तो हमारे पास पैसे हों, हमारी जो कंपनी है वो हमें, मतलब जो भी हम कोई भी पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वो हमें लिक्विडेट करना ना पड़े, डिसोल्यूशन ना हो कंपनी। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चन एग्जाम्स में जो है वो किस तरीके से आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नेम एंड कंपनी लिमिटेड ऑन December 31st, 2017। ऑथराइज कैपिटल पार वैल्यू ₹10-50 लाख। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल मैंने आप लोग को बताया था, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, ये रजिस्टर्ड होती है कैपिटल के साथ, तो वो ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। ऑथराइज कैपिटल को मतलब किसी गिनती में नहीं लेते, काउंट वगैरह नहीं करते, बस ये होता है कि एक मेंशन किया जाता है जब भी हम इसी कोई बैलेंस शीट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि बैलेंस शीट वगैरह कभी बना रहे हैं तो ऑथराइज कैपिटल ऊपर लिखाया जाता है। पेड अप कैपिटल जो होता है वो शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो पेड अप कैपिटल जो है वो 20 लाख का है। ठीक है, ये काउंट किया जाता है। ये जो है वो इक्विटी होती है, जो जितने भी पार्टनर्स हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, वो जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो 20 लाख की इन्वेस्टिंग करेंगे तकरीबन। ठीक है, रिटेन अर्निंग 3 लाख ऑन December 31st, 2017। द नेट इनकम फॉर द ईयर ₹7 लाख टू बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग अकाउंट। डायरेक्टर मेड फॉलोइंग डिसीजन। रिटेन अर्निंग मतलब 31 दिसंबर 2017 को रिटेन अर्निंग जो है वो 3 लाख की, मतलब रिटेन अर्निंग में 3 लाख का प्रॉफिट है। फिर नेट इनकम, इस साल की जो नेट इनकम है वो 7 लाख की हुई है, वो भी ट्रांसफ़र कर रहे रिटेन अर्निंग अकाउंट में। मैंने आप लोग को बताया था कि प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बल्कि उसको रिजर्व कर दिया जाता है रिटेन अर्निंग अकाउंट में। लेकिन थोड़ा बहुत तो पैसा दिया जाएगा मालिकों को, वो कहलाता है डिविडेंड। पैसों की सूरत में दिया जाएगा मालिकों को तो वो कैश डिविडेंड होगा, शेयर्स की सूरत में अगर दिया जाएगा तो वो स्टॉक डिविडेंड होगा। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई अब इस प्रॉफिट का करना क्या है, कितना इसको रिजर्व करना है, कितना मालिकों में बांटना है।
तो यहाँ पर ये है कि डायरेक्टर मेड फॉलोइंग डिसीजंस, कुछ उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। डिक्लेयर कैश डिविडेंड 1.50 पर शेयर, ठीक है, उन्होंने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है, मतलब मालिकों को जो है वो शेयर्स दे रहे हैं। सो शेयर्स जो होंगे ना वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करने होंगे। 20 लाख को जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे ना, आपको टोटल पता चल जाएगा कि पेड अप कैपिटल के शेयर्स कितने हैं, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूँगी। डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड 12%, और ये जो है वो शेयर्स की सूरत में मालिकों को दिया जा रहा है। अब इसके शेयर्स कहाँ हैं, अब इसकी अमाउंट कहाँ है, हम किसकी परसेंटेज में, ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। एप्रोप्रिएट फॉर प्लान एक्सटेंशन ₹1 लाख एंड फॉर कॉन्टिजेंसी। एप्रोप्रिएट मतलब रिजर्व वगैरह कर रहे हैं पैसे, किसके लिए, प्लान एक्सटेंशन के लिए एंड कॉन्टिजेंसीज के लिए, ठीक है। प्लांट एक्सटेंशन मतलब वही प्लांट वगैरह, देखिए मशीनरी वगैरह को यहाँ पर कहा जा रहा है कि मशीनरी वगैरह अगर आगे चल के कोई ख़राब वगैरह हो जाती है तो हम फ़ौरन से न्यू ले लें, ठीक है, और उसके लिए 1 लाख रुपए जो है वो रिजर्व कर रहे हैं। कॉन्टिजेंसीज नागानी आफत के लिए जो है वो कुछ पैसे रिजर्व कर रहे हैं। इसके बाद जो वो फोर्थ ट्रांजेक्शन है, टू अप्रोप्रिएट ₹30,000 फॉर जनरल रिजर्व। आम रिजर्व कर रहे हैं 30,000 रुपये, ठीक है। टू अप्रोप्रिएट 50,000 फॉर सिकिंग फंड। सिकिंग फंड क्या है, देखिए कुछ पैसा होता है जो डूब जाता है, ठीक है ना, तो आगे चल के कोई प्रॉफिट वगैरह डूब जाना मतलब लॉस वगैरह हो जाए और हमारे पास कोई पैसा ना हो, लेकिन मालिक मांग रहे हो कि भाई लॉस हो गया लेकिन हमने पूरा साल काम किया, हमें थोड़ा बहुत तो साल के आखिर में पैसा मिलना चाहिए। तो वही है कि जब आगे चल के कंपनी का कोई पैसा वगैरह डूब जाए और उसको जब पैसों की ज़रूरत हो तो ये 50,000 रुपये उस वक्त काम आए। सो सिकिंग फंड जो है वो इसी के लिए कि जब पैसा वगैरह डूब जाए, चाहे हमें किसी पैसों की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी रिजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मालिकों को कैश डिविडेंड दिया जा रहा है, स्टॉक डिविडेंड दिया जा रहा है, प्लान एक्सटेंशन कॉन्टिजेंसीज के लिए पैसा रिजर्व किया जा रहा है, जनरल रिजर्व के लिए पैसा रख रहे हैं एंड सिकिंग फंड के लिए भी रख रहे हैं। अब इसका करना क्या है, सो रिक्वायर्ड है टू रिकॉर्ड द अपर ट्रांजेक्शन इन जर्नल। ये सारी ट्रांजेक्शंस हैं जो कि हमने जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड करनी है। प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, एक स्टेटमेंट बनानी है रिटेन अर्निंग की। सेटअप रिटेन अर्निंग अकाउंट, बहुत सिंपल रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम जय एंट्रीज बनाएंगे। नईम एंड कंपनी लिमिटेड जय एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2016। ये पूरा पैटर्न याद रखिएगा कि कंपनी का नाम आएगा, जय एंट्रीज, और जो ये सारे रिजर्व वगैरह होते हैं ना ये साल के आखिरी में हो रहे होते हैं, तो साल का आखिरी यहाँ पे दिया हुआ 31 दिसंबर 2017 वो डेट वगैरह आ जाएगी। जय एंट्री के लिए प्रॉपर कॉलम्स आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो होती है ना वो इनकम या लॉस की होती है जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रहा होता है। इनकम होती है तो वो रिटेन अर्निंग में ऐड कर दी जाएगी, लॉस होगी तो वो रिटेन अर्निंग से लेस कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इनकम थी 3 लाख की रिटेन अर्निंग तो पहले थी, मतलब 3 लाख का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में पहले ही जमा था। नेट इनकम और इस साल आएगी 7 लाख की, अब वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रही है। अब देखिए नेट इनकम की नेचर क्या होती है, जब हमारे पास नेट इनकम आती है तो उसकी नेचर होती है क्रेडिट। अब वो ट्रांसफर हो रही है या वो क्लोज हो रही है या वो खत्म हो रही है, कुछ भी हो, कम हो रही हो, क्लोज हो रही हो, ये क्रेडिट का एक वो है, रूल है कि भाई क्रेडिट की कोई चीज़ भी कम होगी या ख़त्म हो जाएगी तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो यहाँ पे जो नेट इनकम ट्रांसफर हो रही है वो रिटेन अर्निंग में हो रही है, ठीक है। तो इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड पे होती है, वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए डेबिट साइड पर आ जाएगा इनकम समरी। जब भी आप इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड पे इनकम समरी लिख देंगे एंड रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। नेट इनकम जब भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगी इसकी एग्जैक्ट एंट्री ये बनेगी, और कितनी अमाउंट थी 7 लाख। 7 लाख की आपको यहाँ पे नेट इनकम दिखाई दे रही है, वो आप इससे रिकॉर्ड कर देंगे एंट्री। टू रिकॉर्ड ट्रांसफर नेट इनकम टू रिटेन अर्निंग, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन तो बाद में आएंगी, पहले हम इसको देखेंगे जो नेट इनकम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो रही होगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी डिक्लेयर कैश डिविडेंड 1.50 पर शेयर। अब ये पर शेयर दिया है, इसके शेयर्स कहाँ हैं, हम इसको किससे डिवाइड करें, तो ये जो भी कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड होगा ना उसका रिलेशन होगा इससे पेड अप कैपिटल। अगर 1.50 पर शेयर दिया है तो हमें अगर शेयर्स पता चल जाए तो कैश डिविडेंड की अमाउंट आराम से पता चल जाएगी, तो हम शेयर्स लेंगे पेड अप कैपिटल के। ऑथराइज कैपिटल मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, किसी गिनती में किसी काउंटिंग में नहीं लीजिएगा। जो भी हमें शेयर्स की ज़रूरत होगी, अगर स्टॉक डिविडेंड है, अब हमें किसी की अमाउंट चाहिए जिसकी हमें परसेंटेज लेनी है तो वो हम सब पेड अप कैपिटल से करेंगे। तो देखिए 20 लाख का पेड अप कैपिटल था, पार वैल्यू थी 10। आप 20 लाख को 10 से आप डिवाइड कर देंगे, ये
20 लाख जो था वो आपका पेड अप कैपिटल था, आपने इसको 10 से डिवाइड करा। जब आपको शेयर्स पता करने हो तो आप क्या करेंगे, पार वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। आपके पास शेयर्स आ गए 2 लाख। अब इस शेयर्स को आप इस पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा, कैश डिविडेंड की एंट्री। डिक्लेयर का मतलब ये होता है फैसला करना या वादा करना। ठीक है, दिया नहीं है कैश डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बड़े बड़े मालिक होते हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई अब जो है वो मालिकों को पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बात डिक्लेयर करी है कि कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड जो है वो मिलेगा, लेकिन दिया नहीं है। यहाँ पे अगर ये बात आ जाए भी डिक्लेयर कैश डिविडेंड एंड पे कैश डिविडेंड, तो वो पे की अलग बात है, लेकिन अभी सिर्फ फैसला किया है। ठीक है, तो उसकी एग्जैक्ट एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, क्योंकि ये जो पैसा है ये रिटेन अर्निंग से दिया जा रहा है। सारा पैसा पहले रिटेन अर्निंग में जमा कर दिया जाता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते रहते हैं और रिटेन अर्निंग से पैसा जो है वो देते रहते हैं। तो रिटेन अर्निंग से पैसा जा रहा है तो कम हो रहा है रिटेन अर्निंग अकाउंट, इसी डेबिट साइड पर आ जाएगा। जब भी कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो पेबल का नाम आएगा, कैश डिविडेंड पेबल। 2 लाख के शेयर्स थे, उसको आपने 1.50 से मल्टीप्लाई करा, आपको कैश डिविडेंड की अमाउंट पता चल गई 3 लाख की। ठीक है, आप 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50 से, ये हो गया 3 लाख। 3 लाख का कैश डिविडेंड जो वो डिक्लेयर किया है, टू रिकॉर्ड डिक्लेयर कैश डिविडेंड। कभी भी आपके पास कैश डिविडेंड के इस तरीके से शेयर अगर आए कि भाई पर शेयर जो वो इतने का दे रहा है, तो आप पेड अप कैपिटल के शेयर्स उठाएंगे, आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कैश डिविडेंड की अमाउंट पता चल जाएगी। अब जो सेकेंड ट्रांजेक्शन थी हमारी वो थी स्टॉक डिविडेंड की, और स्टॉक डिविडेंड जो डिक्लेयर किया वो 12% के। 12% किस अमाउंट का, तो पेड अप कैपिटल की अमाउंट का। ठीक है, शेयर्स का नहीं, शेयर्स को तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं पर शेयर से, अगर परसेंटेज आएगी ना उसको हम पेड अप कैपिटल की अमाउंट की जो वो परसेंटेज लेंगे। तो 20 लाख का आप 12% लेंगे, आपको स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट पता चल जाएगी। स्टॉक डिविडेंड की एग्जैक्ट एंट्री बिल्कुल कैश डिविडेंड की तरह बनेगी, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट स्टॉक डिविडेंड पेबल क्रेडिट, क्योंकि डिक्लेयर किया अभी दिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पेबल आ जाएगा कि भाई ये अब जो है ना कंपनी पे लायबिलिटी चढ़ गई, क्योंकि किसी को पैसे देने का वादा कर लिया जाए और अभी नहीं दिया जाए तो वो तो फिर लायबिलिटी है। जैसे मैंने जो है आपको पैसे देने का वादा किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन अभी दिया नहीं है, तो ये मेरे पर एक कर्जा है कि मैं आज नहीं तो कल आपको दे दूंगा, लेकिन कर्जा तो है ना मेरे पर, इसलिए पेबल आएगा। 20 लाख पेड अप कैपिटल का, उसका आपने 12% लिया, 2,40,000 स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट है, टू रिकॉर्ड डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, अब रिजर्व प्लान एक्सटेंशन एंड कॉन्टिजेंसीज, इसकी क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट प्लान एक्सटेंशन क्रेडिट कॉन्टिजेंसीज क्रेडिट। प्लान एक्सटेंशन कितने का था, 1 लाख का था, कॉन्टिजेंसीज थी 50,000 की, दोनों हो गए 1,50,000, या फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट में लिख दिया। टू रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट फॉर प्लान एंड कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, 1 लाख की जो प्लान एक्सटेंशन थी एंड 50,000 की कॉन्टिजेंसीज थी। ये जितने भी रिजर्व होंगे, कैश डिविडेंड होगा, स्टॉक डिविडेंड होगा, ये सब क्रेडिट साइड पर आएंगे एंड डेबिट साइड पर रिटेन अर्निंग अकाउंट आ रहा होगा। 4 ट्रांजेक्शन थी, टू अप्रोप्रिएट 30,000 फॉर जनरल रिजर्व, तो इसकी भी एग्जैक्ट एंट्री ये बनेगी, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट 30,000 टू रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट फॉर जनरल रिजर्व। फिफ्थ ट्रांजेक्शन जो थी वो टू अप्रोप्रिएट 50,000 फॉर सिकिंग फंड, इसकी भी ये एंट्री बनेगी कि रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पर आ जाएगा, सिकिंग फंड क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। 50,000 का था, टू रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट फॉर सिकिंग फंड। इनकी जो एंट्रीज हैं वो सिमिलर ही हैं, बस जितने भी रिजर्व हो, कैश डिविडेंड हो, पे स्टॉक डिविडेंड सब क्रेडिट साइड पर आएंगे और बदले में डेबिट साइड पर रिटेन अर्निंग अकाउंट आ रहा होगा, क्योंकि जैसी मुनाफा होता है पहले वो रिटेन अर्निंग में जमा कर दिया जाता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते रहते हैं, डिसीजंस लेते रहते हैं और 1 बाय 1 जो है वो रिजर्व के लिए पैसा रख देते हैं, मालिकों को थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी एंट्रीज तो बन गई। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आप स्टार्ट करेंगे ना अपनी, वो नेट इनकम ट्रांसफर से करेंगे, फिर आप ये आएंगे 1 बाय 1। अब हमने ट्रांजेक्शन्स जो है वो सारी रिकॉर्ड कर ली जर्नल में। अब हम रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनाते हैं, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, उसकी जस्ट हेडिंग डलती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर आप चाहें तो कंपनी का नेम वगैरह भी डाल दें और ईयर वगैरह भी मेंशन कर दें। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ये बनती है कि अब जो है मतलब रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर साल में इनकम वगैरह होती है वो ऐड की जाती है, उसमें से मालिकों को कुछ पैसा दिया जाता है, उसमें से कुछ रिजर्व के लिए पैसा निकाल दिया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से हम ये पता लगाते हैं कि अब हमारे पास रिटेन अर्निंग में कितना पैसा जमा है।
ठीक है, कि रिटेन अर्निंग थी, मुनाफा हुआ वो हमने जमा किया, रिजर्व वगैरह दिए, मालिकों को पैसा दिए। अब हम बताएंगे कि रिटेन अर्निंग में अब हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है, रिटेन अर्निंग अकाउंट में अब कितना पैसा बचा है, मतलब रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो हमें फर्स्ट में दिया गया हो कि रिटेन अर्निंग 30 लाख की थी, ठीक है, सो हमने लिख दिया भाई 30 लाख की जो थी, 3 लाख की, 30 बोल रही हूँ 3 लाख की जो है वो रिटेन अर्निंग थी। उसमें हम ऐड कर देंगे नेट इनकम। नेट इनकम हमें फर्स्ट में दी गई होगी 7 लाख, सो हमने यहाँ पे 7 लाख जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। नेट लॉस होगा तो लेस कर दिया जाएगा, अगर नेट इनकम है तो ऐड कर रहे हैं। टोटल नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन 10 लाख। यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे टोटल रिटेन अर्निंग भी लिख सकते हैं, ये आप लोग की मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो हमारे पास रिटेन अर्निंग में जो टोटल पैसा है वो 10 लाख का है। अब हम इसमें से लेस करेंगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब जितना भी अब हमने रिटेन अर्निंग से पैसा निकाला है, तो हमने कितना पैसा निकाला है। सबसे पहले जो है हम सारे जो हैं वो रिजर्व लिखेंगे। भाई रिजर्व जो था वो प्लान एक्सटेंशन था 1 लाख का, कॉन्टेंजेंसीज थी 50,000 की, जनरल रिजर्व के लिए 30,000 हमने जो है वो निकाले थे, सिकिंग फंड के लिए 50,000 निकाले थे, वो हमने सारे लिख दिए। भाई प्लान एक्सटेंशन के 1 लाख निकाले थे, कॉन्टेंजेंसीज के लिए 50,000, जनरल रिजर्व के लिए 30,000 एंड सिकिंग फंड के लिए 50,000। फिर रिटेन अर्निंग से ये रिजर्व तो निकाले लेकिन हमने मालिकों को भी पैसा दिया। मालिकों को कितना दिया भाई, कैश डिविडेंड दिया गया था, कैश डिविडेंड पेबल के नाम से लिखेंगे, क्योंकि कैश डिविडेंड पेबल निकाला था 3 लाख का, स्टॉक डिविडेंड पेबल निकाला था 2,40,000 का, क्योंकि मालिकों को अगर पैसे देने का वादा कर लिया तो आज नहीं तो कल उनको दे दें, ठीक है। इसलिए हम सारे रिजर्व भी माइनस कर देंगे और मालिकों को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो भी माइनस होगा, ठीक है। तो ये 4 कुछ रिजर्व थे, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड था, ये हमने दिया। अब हम इन सब को प्लस करेंगे, ये टोटल एप्रोप्रिएशंस आ जाएगा 7,70,000। ये हम टोटल रिटेन अर्निंग कहें या टोटल नेट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन कहें, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं। आपने इस 10 लाख में से 7,70,000 को माइनस किया, रिटेन अर्निंग एंडिंग बैलेंस आपके पास आ गया 2,30,000 का, कि हमारे पास 3 लाख की रिटेन अर्निंग थी, हमने उसमें मुनाफा ऐड किया, 10 लाख हो गए। 10 लाख में से 7,70,000 रुपये हमने बांट दिए, हमने कुछ रिजर्व के लिए रख दिया। अब भी रिटेन अर्निंग अकाउंट में 2,30,000 रुपये हैं। ये रिटेन स्टेटमेंट से क्या पता चल गया कि रिटेन अर्निंग में अब कितना पैसा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गई। दो जो रिक्वायर्ड है वो हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड रिक्वायर्ड है सेटअप रिटेन अर्निंग अकाउंट। बहुत सिंपल है रिटेन अर्निंग अकाउंट, जैसे टी अकाउंट बनता है सेम वैसे ही बनेगा। जय एंट्रीज को देखते हुए आपने यहाँ पे रिटेन अर्निंग अकाउंट लिखा, सिंपल आपने टी अकाउंट ड्रॉ किया। सबसे पहले जब भी हम टी अकाउंट बनाते हैं, अगर उस अकाउंट का बैलेंस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं वो शो करते हैं। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे था 3 लाख का, ठीक है। रिटेन अर्निंग की नेचर जो वो क्रेडिट है, क्योंकि भाई प्रॉफिट जमा हो रहा है। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। प्रॉफिट की जो नेचर होती है क्रेडिट होती है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। हमने बैलेंस लिख के क्रेडिट साइड पर 3 लाख लिख दिया। इसके बाद सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज को देखते हुए जो है वो टी अकाउंट बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई इनकम समरी की वजह से रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर गया 7 लाख का। हमने यहाँ पे लिख दिया भाई इनकम समरी अकाउंट की वजह से क्रेडिट साइड पर रिटेन अर्निंग गया 7 लाख का। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई कैश डिविडेंड पेबल की वजह से डेबिट साइड पर गया 3 लाख का। हमने यहाँ पे लिख दिया भाई कैश डिविडेंड की वजह से डेबिट साइड पर आया रिटर्न अर्निंग 3 लाख का। फिर यहाँ पे देखें कि भाई स्टॉक डिविडेंड पेबल की वजह से डेबिट साइड पर रिटर्न अर्निंग गया है 2,40,000 का। स्टॉक डिविडेंड की वजह से डेबिट साइड पर रिटर्न अर्निंग गया है 2,40,000 का। फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट साइड पर आया किस वजह से, प्लान एक्सटेंशन की वजह से, कॉन्टेंजेंसीज की वजह से। तो आपने यहाँ पे मिला के लिखा भाई प्लान एक्सटेंशन एंड कॉन्टेंजेंसीज की वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पर आया 1,50,000 का, 1,50,000 का। फिर जनरल रिजर्व की वजह से डेबिट साइड पर गया भाई, जनरल रिजर्व की वजह से डेबिट साइड पर रिटर्न अर्निंग 30,000 का। फिर सिकिंग फंड के लिए डेबिट साइड पर आया रिटर्न अर्निंग 50,000 का। हमने लिखा भाई सिकिंग फंड के लिए डेबिट साइड पर रिटर्न अर्निंग 50,000 का। इसके अलावा और रिटर्न अर्निंग जो है वो ना डेबिट का है ना क्रेडिट का है, बस ये ट्रांजेक्शन थी। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल करते हैं। इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट साइड। हम क्रेडिट साइड पे सबसे पहले टोटल करेंगे। ये हो गया 7 लाख, ये हो गया 3 लाख, कितना 10 लाख हो गया। 10 लाख को हमने यहाँ पे भी मेंशन किया, हमने यहाँ पे भी मेंशन किया। अब क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करते हैं, कोई भी कमी होती है उसको बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट का नाम देते हैं। जब हमने 3 लाख, अब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे भाई 3 लाख, 2,40,000, 1,50,000,
30,000 एंड 50,000, ये हो गए 7,70,000। 7,70,000 को 10 लाख से जब हमने माइनस किया तो आपके पास 2,30,000, ये अब क्या आएगी, कमी आई है डेबिट साइड पे। तो जो कमी बैलेंस सीडी हमेशा उसकी अपोजिट साइड पर आता है, इसलिए हमने बैलेंस सीडी यहाँ पे लिखा डेबिट साइड पे 2,30,000, यही बैलेंस बीडी बन जाएंगे 2,30,000 का। ठीक है, रिटेन अर्निंग की जो नेचर क्रेडिट थी, इसलिए क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बीडी, और डेबिट साइड पर आएगा बैलेंस बीडी। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी टी अकाउंट से भी हमें पता चल जाता है कि भाई अब कितना रिटेन अर्निंग में बैलेंस पड़ा। भाई रिटेन अर्निंग में बैलेंस बचा 2,30,000 का, और स्टेटमेंट से भी हमें पता चल जाता है कि रिटेन अर्निंग अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है, 2,30,000 का। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें 3 तरह की जो है वो रिक्वायर्ड थी, एक थी जनरल एंट्रीज, फिर थी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, फिर टी अकाउंट जो है सेटअप करना था रिटेन अर्निंग का। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है।